डॉक्टर सतवीर सिंह पूनिया, अध्यक्ष सस्य विज्ञान विभाग, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की ओर से सभी किसान भाइयों को राम राम। किसान भाइयों, जो हरियाणा सरकार ने इस साल नारा दिया था मेरा पानी मेरी विरासत, उसके तहत यहाँ पर हमारे प्रदर्शन प्लॉट हमने लगाया है धान की सीधी बिजाई का। धान की सीधी बिजाई क्यों करें, इसके आपको पता ही है, इसमें पानी की मात्रा कम लगती है और इसमें जो बकाने बीमारी है जिसको आप धान का कैंसर कहते हैं वो भी नहीं आता। और तीसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, जो आप कद्दू करके धान की रोपाई करते हो, प्रति एकड़ 3,500 से 4,000 रुपये का खर्चा किसान का बच जाता है। तो इस धान की बिजाई को हमने हरियाणा सरकार ने और कृषि ज्ञान केंद्रों के सहयोग से काफ़ी हरियाणा में क्षेत्रफल इस साल बढ़ गया है और पंजाब सरकार ने भी इसको काफ़ी बढ़ावा दिया है। जब किसान भाइयों के हमारे पास फ़ोन आने लगे कि हम कैसे करें, उसके तहत हमने इसकी बिजाई करी। इसमें 11-21 पूसा 11-21 जो किस्म है धान की, उसकी बिजाई 2 जुलाई को की गई है, क्योंकि हम लेट हो गए थे, हमारे यहाँ नहर का ही पानी है। और 2 जुलाई को बिजाई की, 8 किलो बीज प्रति एकड़ लगाया और 8 किलो बीज प्रति एकड़ लगाने के बाद आधे खेत में जो पेंडीमिथिलिन दवाई है जिसको स्टॉप के नाम से जानते हैं, 1330 मिलीलीटर प्रति एकड़ इस साइड में लगाई और इस आधे खेत में 1330 मिलीलीटर प्रति एकड़ जो पेंडीमिथिलिन है उसके साथ 100 ग्राम जो साथी खरपतवार नाशक जो कि डिल्ले को मारता है, तो उसको भी लगाया, क्योंकि कई जगह डिल्ले की बहुत समस्या आती है और किसान भाइयों के लिए मुश्किल हो जाता है शुरू की अवस्था में कि डिल्ला का नियंत्रण करें, तो वह काफ़ी नुकसान करता है। इसमें हमने केवल 8 पानी लगाए हैं, 8 पानी, 6 पानी नहर के और 2 पानी ट्यूबवेल के। ट्यूबवेल का पानी तो बहुत पतला ही था, एक बार थोड़ा सा इसमें त्रेड़े नहीं पटने दी, बाकी इसको सैचुरेटेड उस तरह ही रखा, गिल्ली अवस्था में ही रखा। और इसमें एक स्प्रे जो है वो कीड़े का किया गया है, एक स्प्रे फंजीसाइड का प्रोपेकेनाजोल जिसको टिल्ट के नाम से जाने जाते हैं 400 ml प्रति एकड़ का किया गया है। और धान का कीड़ा जो आता है गोब की सुंडी के लिए पदान 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें प्रयोग किया गया है। तो आप देख रहे हो कि कितना अच्छा है, कल्ले भी ज़्यादा फूटे हैं दूसरी धान की बजाय। जो हमने एक कोने में आधा कनाल कद्दू करके लगाई थी, वो कद्दू करके 8 दिन अभी उसमें लगेंगे, 8 दिन में वो निसरेगी। ये 8 दिन पहले निसर भी चुकी है, इसलिए आप दूसरी क्रॉप भी बहुत जल्दी बो सकते हो। किसान भाइयों, ये हमारा मक्का का खेत है। पहले मैंने आपको धान की सीधी बिजाई के बारे में बताया। मक्का में हम खरपतवार नियंत्रण पे यहाँ पे खोज कर रहे हैं और हरियाणा सरकार का भी यही मिशन है कि मक्का ज़्यादा से ज़्यादा बोया जाए। धान ज़्यादा पानी लेती है, तो इन्होंने भी कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए हैं कि मक्का की खेती की जाए। ये जो खेत है हमने 30 जुलाई को बोया था और इसमें जो सिजेंटा कंपनी का हाइब्रिड NK 6240 का प्रयोग किया गया। और इसमें जो आप मक्का का एरिया देख रहे हो, केवल 5 किलो बीज ही लगाया है। ये हमने बट्टों पे बोई है, डोड़ पे बोई है, जिससे कि क्या पानी की मात्रा कम लगती है और अगर ज़्यादा बरसात भी हो जाए तो मक्का की फसल गिरती नहीं। इसमें हमने 3 खरपतवार नाशियों का प्रयोग किया है। पहला खरपतवार नाशी है एट्राजीन और लॉडिस का कम्बिनेशन। तो एट्राजीन और लॉडिस के कम्बिनेशन से कोई भी घास फूस बिल्कुल नहीं रहता। आप सामने देख रहे हो कि मक्का 2 महीने की होगी है, बिल्कुल साफ पड़ी है। दूसरा खरपतवार नाशी है, इसके पीछे लॉडिस अकेला है। लॉडिस में क्या है कि कई बार कुछ ऐसा रह जाता है, परंतु लॉडिस को मिलाने का फ़ायदा ये है कि जो एट्राजीन सभी खरपतवार नाशियों को, जैसे कि बरू है, बरू भी हमारे मक्का के एरिया में, जो कालका का एरिया है, यमुनानगर का एरिया है, बरू एक बहुत समस्या है। जो दूसरे घास हैं वो भी एट्राजीन से नहीं मरती, इसलिए इसमें लॉडिस का प्रयोग 120 मिलीलीटर प्रति एकड़ के तरफ से किया गया है। जो तीसरा खरपतवार नाशी है वो खरपतवार नाशी है टोपरामिजोन। टोपरामिजोन का भी प्रयोग किया गया है 25 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसमें हम देखेंगे कि कई किसान भाई क्या करते हैं, इसके बाद सरसों की फसल लेते हैं, सरसों की फसल या गोभी या सरसों की फसल लेते हैं, तो कुछ खरपतवार नाशियों का उस पर असर आता है। तो अब इसमें मक्का काटने के बाद हम सरसों की, गोभी या सरसों, जो कैबेज है, आपके गोभी है, उसकी फसल लेंगे, क्या उनका कोई बुरा प्रभाव तो आगे आने वाली फसल पे नहीं पड़ता। तो ये लगता है कि 1 महीना और लेगी पकने में, उसके बाद इसमें उन्हीं क्यारों में बिना इसको डिस्टर्ब किए, बिना इसको वो करने बुआई के, थोड़ी थोड़ी बुआई करके इनमें सरसों की फसल, गोभी या सरसों की फसल, बंद गोभी, पत्ता गोभी की फसल लगाएंगे।